ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी, अपने अंदर से जिस दिन बात करना सीख जाएंगे उस दिन अपने अंदर का विकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंदर में ही विकार पैदा होता है कुछ भी। तो इसलिए बाबा कह रहा अंतर्मुखी बनो, अंतर में बात करते रहो कि क्या करना है। चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। पहले अंतर्मुखी होकर चेक करना। हम लोग बोल देते नहीं मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में होता है। आज एक माता बोली कि हम लोग में ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या है, माताओं के अंदर तो खासकर आ जाता है ईर्ष्या। निमित्त जो कुमारियां बनती है ना, उनके अंदर आता भी है, निमित्त के अंदर आता भी है ना। तो एक ऊपर से ना आता है नियम कि बड़ों का रिगार्ड देना है, लेकिन यहाँ माताएं क्या है अलग अलग जगह से आती है ना, तो उनके अंदर ईर्ष्या भाव आ जाता है। और ये सूक्ष्म बाहर से तो नहीं दिखाएंगे कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है अंतर्मुखी होकर साइलेंस में रहकर आप खुद को चेक करो कि अगर विकार है तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। जो मम्मा हमेशा रिगार्ड रखती थी, बाबा कौन कह रहा है, बाबा कह रहा है, मुख बाबा, बाबा इनका यूज कर रहा है लेकिन करवा रहा है बाबा। तो अंतर्मुखी हो जाओ, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति मत फैलाओ। अशांति नहीं फैलाना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कहीं एक बार कहीं गए हुए थे सेवा में और अज्ञानी आत्मा कुछ बोलने लगी थी, और उसमें क्या हुआ था कि उसका जवाब देने के लिए सब आत्माएं बोलना शुरू कर दी थी, याद है ना सब। अंत में पंडित जी को आना पड़ा बोलने के लिए कि आप लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे, जबकि हम लोगों का वाइब्रेशन होना चाहिए शांति का, और हल्ला हो गया पूरा। तो उस समय तो कुछ नहीं बोले, बाद में बोले कि ये हम लोगों का जिम्मेवारी होना चाहिए कि हल्ला नहीं हो। अगर कोई एक बोल रहा है तो सब शांत हो जाओ कि हम भी जवाब दे रहे, हम भी क्या बड़क कर लूटना उस समय। तो इसलिए बाबा कहता अशांति नहीं फैलाना है, ये रिगार्ड सबको देना है। तो आज से ये सोच ले कि हम लोगों का शांति का वाइब्रेशन फैलाना है, अशांति का नहीं। हम बड़ा ही लूट भी लिए वहाँ पर कि हम लोग सही हैं, क्या हो गया, वहाँ बच्चा निकल गया, नहीं निकला। तो इसीलिए अपने ऊपर एक जिम्मेवारी लेकर चलिए कि हम लोग को कहीं भी अशांति नहीं फैलाना है, रिगार्ड देना है। बाबा जिसको भी निमित्त बनाया उसका रिगार्ड देते हुए चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध। यहाँ भी बाबा आज क्रोध पर मुरली चला रहा है। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो देखिए एक विकार से ही सारा विकार आ जाता है। अब ईर्ष्या है, ईर्ष्या आपका है पूरा नहीं होगा तो आपको क्रोध तो आएगा ना। तो इसलिए विकारों को एकदम नष्ट कर दे, तभी आप आगे हैं। अब विकार है आप आगे नहीं हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहा है अगर क्रोध है पानी का मटका भी सूख जाता है, यानी कि सुख शांति का जो मटका है ना वो खत्म हो जाता है। ऐसे भी लोग भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि कलह कलेश हो रहा ना, आप लोग जब हम लोग में लड़ाई होता था ना गोतनी लोग में, तो भैंसुर बोलते थे कि आप लोग जब से आए हैं ना तब से हम लोग का घर का सारा मतलब जो होता है बढ़ोतरी कम हो गया है। तो देखिए भक्ति मार्ग की भी आत्मा जानती थी कि लड़ाई झगड़ा होने से ये सब होता है। तो इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देंगे, हम लोगों को नहीं करना है। और वास्तव में क्या होता है ना कि जब 4-5 लोग रहते हैं घर में काम करने वाले, अरे वो करेगा वो करेगा, इसी में ज़्यादा लड़ाई होता है। और उसके बाद जब सब अलग हो गए ना, सारा काम करेंगे तब ठीक है। यही है समझदारी का कमी, यही समझदारी का कमी है। तो बाबा इसीलिए कहता है बच्चे जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण ही खाली हो गया। इसी भूत के कारण, क्रोध के कारण लोग एक दूसरे पे क्रोध करने लगे, सहन नहीं होने लगा, हम तुमसे नहीं रखेंगे रिश्ता, हम तुमसे नहीं रखेंगे रिश्ता। सहन करने का ताकत नहीं, बदलने का ताकत नहीं रहा। यहाँ तो बाबा कहता सामने वाले को बदल दो, बदला मत लो। और जैसे ही आप अलग होते हैं तो बदला लेने का भी संस्कार आ जाता है। हमको ऐसे सुनाई थी ना, अब हम उसको करके दिखाते हैं, देखो हम कैसे आगे बढ़ते हैं। ये तो ईर्ष्या हो गया।
ईर्ष्या हो गया। तो बाबा कहता है इसमें ईर्ष्या, इस ढंग से बाबा रेस करने नहीं बोला। बहुत बच्चे रेस को गलत मायने से ले लेते हैं कि रेस करना है, कोई मीठा बोल रहा है आप और ज़्यादा मीठा बोले, और मीठा छुरी वाला काम नहीं कि बाहर से बहुत मीठा अंदर से, अंदर वाला बाबा देखता है, बाहर वाला नहीं। तो बाबा कहता है इसीलिए खाली हो गया, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बना दिया। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है तो दूसरों को भी तपाता है जो क्रोध करता है। इसीलिए इस भूत पर अंतर्मुखी होकर निकालो, अंतर्मुखी होकर इस क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। अब निमित्त थोड़ा सा कड़ा होके बोला तो सब कोई कड़ा होके बोलने लगा। कभी कभी जिम्मेवारी को संभालने के लिए उसमें होता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा रहेगा। अगर वो गलत किया तो बाबा बोला ना कि अगर ये गलत करता तो उसका हम जिम्मेवार हैं, तुम लोग अच्छा करो। तो ये रिगार्ड देना, माना मम्मा को फॉलो करना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे तो क्या बनना है, बहुत मीठा बनना है। ये अपना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम मीठा बने, हमको बाबा बोला है। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुक्त अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। या बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को यानी आत्माओं को, और कुछ भी बोलने का इसमें है ही नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। गृहस्थ का ही बाबा कह रहा ना, ये भी एक गृहस्थी है, ये भी एक गृहस्थी है। कहीं भी कुछ कार्य करने जाते हैं तो आखिर संगठन से ही ना कार्य करते हैं, तो ये भी गृहस्थी हो गया। तो गृहस्थी में अगर बोले कि बाप बोले हम बाप है, बेटा बोले नहीं अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, अब हम करेंगे, तो कोई रिगार्ड होगा नहीं। एक रिगार्ड, एक निमित्त भाव, एक गार्जियनशिप सब जगह होता है ना, तो आगे बढ़ता है। आज देखिए जहाँ कहीं भी बाबा जिसको भी निमित्त बनाया है, आज वो संगठन आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और जब बैठ जाता है कोई निमित्त तो बाबा लोगों को ये अंदर में आता है कि बाबा इनको बैठाया है, हमको रिगार्ड देना चाहिए। तो सिर्फ इसमें समझानी दी जाती, गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे ऑफिस है मन मनाभाव की स्थिति में रहकर करना है। आप घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन मन मनाभाव कहीं भी रहे। लेकिन मन मनाभाव का मतलब क्या हुआ, मन में ज्ञान का चिंतन चलता रहे, मन में प्रभु चिंतन चलता रहे, तब जाके अटेंशन आएगा। तो मुझे याद करो, यह है तुम्हारी पहली पॉइंट। हर वक्त अगर याद आ जाएगा ना बाबा, तो आप बाबा का श्रीमत भी याद आ जाएगा। सुनते सुनते याद आता है कि नहीं। जब भी कुछ गलत करते हैं तो मन में आता है कि नहीं बोलना चाहिए, इस ढंग से नहीं करना चाहिए। तो मुझे याद करो, यह पहली मुख्य पॉइंट है। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसीलिए आदि में चले जाना। आदि में मतलब देवी देवता कैसे थे, वो आदि में चले जाना कि शिव बाबा ब्रह्म ये देवी देवता कैसे थे। तो भी साइलेंस में रहना अच्छा है। जब आप देवी देवता स्वरूप में आ गए तो देवी देवता कैसे रहेंगे, वैसे बोलेंगे, शांति में रहेंगे। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप है, उससे योग लगाओ। बाप ही डायरेक्शन देते। बच्चे मुझे याद करो, शांति तुम्हारे अंदर आने लगेगी। तो इसलिए जितने जो भी विकार है वो बाबा को सौंप दे, बाबा तुरंत हल कर देता है। क्योंकि अबर जो मेला लग रहा था ना, उसमें एक बहन बहुत गुस्सा कर रही थी मेरे पे, बहुत गुस्सा, थोड़ा ईर्ष्या भी था, कुछ कारण हो गया था, बहुत गुस्सा करने लगी। अब देखिए इतना बड़ा कार्य, अब कोई गुस्सा करे तो लोगों के अंदर क्या संदेश जाएगा। तो सभी लोग फिर इधर उधर हुए, वो एकदम शांत हो गई, हम चल जाएंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत बोल। तो बाबा को जाकर फिर बोले, बाबा हम माफ़ी मांगते अगर किसी जन्म का है, लेकिन बाबा हम लोगों के हिसाब किताब से किसी और का डिसर्विस ना हो जाए बाबा आपके कार्य का। बाबा को बोले, बाबा बोला तुरंत जाओ उससे बात करो, बहुत अच्छे से बात करो। बाबा तुरंत बोला, बोले बाबा आप जा रहे हो, हम नहीं गए। उसे बहुत प्यार से बात किए, वो बहन शांत हो गई, तुरंत शांत हुई, फिर बोली मेरा गलती है, अब हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद से वो ठीक भी हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाबा को हमेशा साथ रखो। बाबा रहा तो ठीक हो गया,
और हम लोग समझ लेते हम हैं तो फिर लड़ाई हो जाता है। तो पहले बात को संभालना है, क्योंकि यज्ञ को संभालना है। तो इसमें बोलना कुछ भी नहीं, अंतर्मुखी होकर रहना है। ऑफिस आदि में भी कुछ बोलना नहीं अच्छा लगता ज़्यादा, बहुत मीठा बनकर रहो। इसमें जास्ती भी नहीं बोलना होता है। बाबा बार बार कहता है ज़्यादा नहीं बोलो, कम बोलकर सबको समझ दे दो। तो लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। काम विकार एक ब्रह्मचर्य के लिए नहीं बोला जाता है। काम विकार, काम वासना नहीं, इच्छाएं भी काम विकार है। इच्छाओं से ही ना ईर्ष्या आता है। इच्छा पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है। तो बाबा कहता है दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते क्रोध करके। क्रोध से कितना लड़ाई भी हो जाता है, बच्चे जानते हैं। सतयुग में लड़ाई होती नहीं, यह रावण पने का संस्कार है। रावण पने का संस्कार। और देखिए बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा भी है ना इन्हीं लोग का साथ देता। नहीं, बाबा सच्चाई का साथ देता है। अगर कहीं आप गलती कर रहे हैं तो दूसरे दिन ही तुरंत मुरली में आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? एकदम आ जाता है। तो आपको ये समझ रखना है कि ये सही हुआ, ये सही बोला जा रहा है, ये रिगार्ड रखना। क्योंकि देखिए हम भी नहीं जान रहे कि मुरली में क्या आएगा। हर बार बाबा मुरली में दिया। एक बार किसी को कपड़े के लिए बोले थे और वो नहीं मानी, तुरंत दूसरे दिन बाबा मुरली में दे दिया कि कपड़ा हम लोगों का कैसा होना चाहिए, पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। जैसा तैसा कपड़ा पहन के मुरली बिल्कुल भी नहीं चलाना। तुरंत आ गया था मुरली में। खाने का भी आ गया कि नहीं कैसे खाना है। लक कक का चोर सो लक का चोर, तुरंत आ जाता है। तो इसलिए यहाँ अगर आप सच्चाई सफाई से चल रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा रहता है। बाबा तुरंत देता है रिजल्ट। तो एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, क्रोध करके लड़ाई आदि कर लेते हैं। क्रोध वाले को आसुरी संप्रदाय वाला कहा जाएगा। अगर आप श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप राक्षसों की योनि में चले जाएंगे, राक्षस योनि में चले जाएंगे, आसुरी संप्रदाय में चले जाएंगे। तो भूत की प्रवेशता है ना, इसलिए आसुरी संप्रदाय में गए। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं है। जो गलत कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो उस समय शांति से काम लें। तो वह तो क्रोध करेगा। क्रोध वालों के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते यह बहुत बड़ा कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए। अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है, युक्ति से उसको किनारा करना चाहिए। मुख से कुछ कड़वे शब्द उस समय एकदम नहीं निकालना चाहिए। आग में घी का काम कर लेता है। अगर कड़वे शब्द उस समय यूज कर लिए तो आग में घी का काम करता है, क्योंकि वो लोग अज्ञानी हैं। अज्ञानी के सामने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुख से कड़वे शब्द अब नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत नुकसानकारक हो जाता है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना, क्रोध से ही हुआ ना विनाश। जो द्रौपदी बोली अंधे की औलाद अंधा, अब क्रोध आया दुर्योधन को, उसी के कारण ना बदला लिया द्रौपदी का चीरहरण। क्रोध से ही सारा कुछ पनपा। तो क्रोध बहुत नुकसानकारक है, खुद का भी और सबका नुकसान का पाप चढ़ जाता है। तो वहाँ अशांति बहुत रहती। जहाँ जिस घर में क्रोध रहता है उस घर में अशांति होती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम कर दोगे। इन भूतों को भगा दो। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए भूत नहीं आएंगे। यह 5 विकार अभी फुल फोर्स में है, मतलब फुल फोर्स में आपको पूरी तरह से हैरान परेशान कर देंगे। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में अपना काम कर रहा है, फुल फोर्स में है। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देता है। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। जब ज्ञान में आए, पहले तो हम भी जब ज्ञान में नहीं थे तो जब लड़ाई होता था ना जी देवरानी जेठानी में, तो कुछ हम भी बोलते देते थे, लड़ाई इतना बढ़ जाता था। ज्ञान में आने के बाद बोले कुछ बोलना ही नहीं है। कुछ नहीं बोलने लगे तो जानते सामने वाला व्यक्ति और तड़पता है। पहले कि बोले जवाब दे तो बहुत उकसाने की कोशिश किया जाता था। बैरी हो गई है, गूंगी हो गई है, ये तो कुछ बोलती ही नहीं, बहुत तरह का बात बोलता था। लोग बोले नहीं बाबा बोलना ही नहीं अभी, क्योंकि ये अभी क्रोध में है, ये अहंकार में कि हम तो बड़े हैं, हम तो ये कर सकते हैं। बोले आपको कुछ नहीं बाबा, आप संभालो, हमको कुछ नहीं बोलना। बोलते बोलते 1 बार बोली, 2 बार बोली, देखी इसको तो कोई फायदा नहीं बोलने, अब चुप हो गई। अब एक शब्द नहीं बोलती है तो शांत कर दिए। तो इस तरह से आप अगर चुप रहकर
बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लड़ाई होने से बचा सकते हैं। तो बहुत हमको अपने ऊपर नाज होता है। क्यों नाज होता है? हम बहुत बुरे थे पहले, बाबा अच्छा बनाया तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का मौका तो मिला। हम बस खुलेआम बोलते हैं हम बहुत बुरे थे, खुलेआम बोलते। क्यों? हमको अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना है कि हम बहुत अच्छे हैं। हम बोल देते हैं ना हम पहले से बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये तो अहंकार है। हम पहले से बहुत हम कहते मेरे अंदर तो सारा बुराई था, सारा खाने पीने घूमने फिरने हर चीज़ का चोरी चमारी सब था मेरे अंदर। हाँ, तो ये भी था। क्योंकि देखिए युगल का पैसा लेना वो भी तो बाबा बाद में बोला चोरी है। हाँ, तो वो सब था। अब बाबा सब चीज़ सुधार दिया। अब घर वाले बोलते नहीं ये नहीं कर सकती है, झूठ नहीं बोल सकती है, सारा कुछ ठीक हो गया। तो प्रत्यक्ष किसको कर रहे हैं? बाबा को कर रहे हैं ना। तो ये हमको अपने ऊपर गर्व होता है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है पिछले जन्म का विकार खत्म हुआ, प्रत्यक्षता हो रहा है। हमको अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना है। और वास्तव में बाबा को प्रत्यक्ष करते करते अपना भी तो प्रत्यक्षता हो रहा है कि चलो सुधर गई बहुत अच्छे से। तो कोई हमको ग्लानि फील नहीं होता। निंदा सुनते सुनते बड़ा मजा आता है। तो याद करने वाला सदैव शांति में रहेगा। अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है, भूत तो नहीं है। मोह का भी भूत होता है ना। अब देखिए मोह का भूत कैसे होता है कि अगर मेरे पति के बारे में कोई कुछ कह दिया हम तुरंत गुस्सा में आ जाते हैं। आप पति मान रहे तब ना, वो पति नहीं, अब मेरा बाबा पति है तो वो विकार में है, उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा ले रहा है। हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन बाबा के बारे में कोई कुछ ना बोले, ये चीज़ है। लेकिन जब विकार का आने लगा तो बाबा को बोल दी बाबा वो भी आप ही का बच्चा, अगर वो कुछ कर रहा है तो हम आपके लिए भी नहीं लड़ेंगे, हम साइलेंस से काम करेंगे। पहले तो हो जाता था कि बाबा के लिए ऐसा क्यों बोल रहा है, बाबा के लिए ऐसा क्यों। अब नहीं बोलना है कुछ भी, क्योंकि वो अशांति तो फैलाने के लिए आया माया, हमें शांति से काम लेना है। तो मोह का भूत भी निकाल दो, लोभ का भी भूत निकाल दो। लोभ क्या होता है? ये लोभ हट गया, पैसा चाहिए घर चाहिए चलो ये भी, लेकिन मान शान का भी लोभ होता है। मेरा मान रहे लोग, मेरा मान शान रखें। अरे जब आपकी स्थिति बन जाएगी ना तो अपने आप मान ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि जगह जगह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बाबा बजाता है। बहुत परिस्थिति आ गया है, उसमें आपका प्रत्यक्षता कराएगा कि कौन कैसे जिम्मेवारी उठाता है। तो ये सब भूत हैं, इसको भी कम नहीं समझो। लोभ का भूत कम नहीं है, ये भी लोभ है। तो ये सब भूत, क्योंकि रावण की सेना है, एक आएगा तो सब आ जाएगा। तो बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते, बच्चे हर वक्त बाबा को याद करो, हर वक्त। परंतु बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं, समझते नहीं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना, भक्ति है देह अभिमान का। तो सोचते हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत, वास्तव में सूक्ष्म रूप से अटैक होता है। शुरुआत में सामने से अटैक होता था, अब सूक्ष्म रूप से अटैक हमारा ही मन बुद्धि करता है। मन क्या बोलेगा, तुम्हारा तो कोई इज्जत ही नहीं, देखो कोई तुम्हारा इज्जत दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, देखो सबके बीच में तुम्हारा इंसल्ट किया जा रहा है। तो नहीं, ये इंसल्ट नहीं किया है, मेरी स्थिति को ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ऊपर बढ़ाया जा रहा है। सबके बीच में आपकी निंदा हो रही है और आप बहुत शांति से काम ले रहे हैं। आर्य समाजी में जब बुलाया गया था ब्रह्मा बाबा को तो कितना निंदा हुआ था शुरुआत में, ये तो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, माताओं बहनों को गोद में बिठाते हैं, बहुत ज़्यादा बोला गया। और दूसरी बार तुरंत ही दूसरा भाई उठकर, आर्य समाजी का भाई क्या बोला कि यहाँ तो काम विकार को ख़त्म कर दिया जाता है, पति पत्नी को भी भाई बहन बना दिया जाता है। अब ब्रह्मा बाबा तो चुपचाप कुछ नहीं बोले। तो तभी वहाँ का जो हेड था वो बोला ये कैसे हो सकता है, एक तरफ तुम बोलते हो विकार लाया जा रहा है और एक तरफ बोला जाता है विकार खत्म किया जा रहा है। तो सब चुप हो गया। तो बोले कौन सा ऐसा ज्ञान है जो पति पत्नी को भी भाई बहन बना दे रहा है, ये तो बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो इस तरह से प्रत्यक्षता हो गया ना, बिना बोले भी काम हो गया। तो निंदा को निंदा रूप में ना ले, निंदा को स्तुति के रूप में ले, कि जितना ज़्यादा निंदा उतना ज़्यादा स्तुति, सहन करने का ताकत होना चाहिए। तो ये देह अभिमान है, आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो ना, इसीलिए बार बार आ जाता है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो इस निंदा में फंस जाते हैं। इसमें बाप जोर बहुत लगाते, अपने को आत्मा समझकर ही बाप को याद करो हर वक्त, तब देखो बाबा कैसे सुनता है। बाबा तुरंत रिस्पॉन्स देता है, बहुत जल्दी।
जब जब बाबा को सौंपे, बाबा देखो ऐसा आ रहा है, बाबा तुम ठीक करो, तुरंत उसका रिजल्ट, बाप बच्चे जाके ऐसे करो, तुरंत आता है बुद्धि में, और फिर वो काम करते देखते ठीक हो जाता है। तो सच्चाई सफाई अंदर में होना चाहिए, क्योंकि ये काम मनुष्य नहीं देख सकते। मनुष्य तो देखेंगे कि ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो ऐसे। बाबा आपका सच्चाई सफाई देखेगा, अंदर का भाव देखेगा। तो बाबा कहता है ये सब बातें मानते नहीं हैं, तो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। और सब बातें मानते भी हैं, लेकिन आत्मा समझने का बात मान नहीं पाती हैं। फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती है, यहाँ पर बाबा तो दिखाई नहीं पड़ता। उनको समझाया जाता है जब तुम अपने को आत्मा समझते हो तो परमात्मा याद खुद ब खुद आ जाता है। आता है कि नहीं याद? परमात्मा याद आ जाता है। यह भी जानते हैं यह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना भी नहीं है, अंदर में जानते हो ना कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा किसको याद करूँगा? बाबा को। तो अंदर में जानते हो मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वो परमात्मा है। तो जरूर वर्षा क्या देगा? जो उसके पास है, उसके पास शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है, ज्ञान है, वो सब देता वरदान कि लो यही तुम्हारा वर्षा है। तो वर्षा देते। अब बाप समझाते मेरे को याद करो तो ही शांति में आओगे। जब देहधारी को याद करेंगे तो शांति नहीं आएगी, और जन्म जन्मांतर के विक्रम भी विनाश होंगे जब बाबा को याद करेंगे। आत्मिक स्वरूप में परमात्मा को याद करेंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग उंग नहीं है बाबा। बाबा तो सूक्ष्म बिंदी है। आत्मा छोटी तो बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है, अपने बाप को याद करती है। तो बाप बच्चों को कहते मन मना भाव, मन को परमात्मा में लगाओ, मन को साफ स्वच्छ बनाओ, तभी परमात्मा उसमें बैठेगा। जब भी पूजा करते हैं घर में भी तो पहले साफ सफाई करते हैं, खुद नहलाते धुलाते अपने शरीर को भी, तब जाके भगवान की मूर्ति स्थापन करते, गंदा में नहीं बैठा देते। उसी तरह मन और तन दोनों को साफ रखेंगे तभी बाबा अंदर बैठेगा। आप बाहर से कितना भी साफ सुथरा हो जाए, यहाँ मन मना भाव की स्थिति बोला जाता है, मन को सच्चा साफ रखना है। तो बाप बार बार कहते बच्चे मन मना भाव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुखी होकर रहो। अंतर्मुखी होकर नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर से चुप है अंदर से खोल रहे हैं, ये भी नहीं। अंदर में चल रहा हजार बात, ऐसा बोल दे तो वो एक न एक दिन फटेगा ज्वालामुखी, और वो जिस दिन फट जाएगा ना ज्वालामुखी, उस दिन आपका सारा इज्जत खत्म हो जाएगा। क्योंकि इज्जत बनाने में वर्षों लग जाता है, इज्जत गंवाने में सेकंड काफ़ी होता है। तो यह जो कुछ भी देखते वह सब तो खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम तो जाना ही है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शांति धाम भी नहीं जा सकती है, पवित्र नहीं। इसीलिए आज शरीर का रोग बहुत तरह का आएगा, हर तरह का परिस्थिति आएगा, क्योंकि अंदर से एकदम स्थिरता नहीं है। कहीं कहीं परिस्थिति आ जाता है, चेहरे में दिख जाता है वो अस्थिरता। स्थिरता वाला जो भाव है ना, वो चेहरे में भी नहीं दिखना चाहिए। आपका चेहरा एकदम निश्चिंत, हर्षित, मुक्ता, हर चीज़ एक्यूरेट दिखना चाहिए। तो वो भाव पता चल जाता कौन किस भाव से है। तो ऋषि मुनि आदि सब कहते थे शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बता दी, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रह सकते हैं। बाबा जानते घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते। घर में तो कभी उससे लड़ाई करते हैं, कभी उसको चुगली, उससे ये सब होता रहता है। जो घर गृहस्थ में रहते शांत हैं उसी का स्थिति ऊपर है। बाबा के घर में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सब शांत हैं। घर गृहस्थ में रहकर शांत रहकर दिखाना है, क्रोध नहीं करना है। तो बाबा जानते घरों में बिल्कुल शांत नहीं रहते, सेंटर में थोड़ा टाइम आते हैं तो अंदर से शांत हो, बाबा को याद कर लेते हैं। वह नहीं, सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने में भी शांति में वो नहीं रह सकते, हलचल में रहेंगे। तो इसीलिए पहले जहाँ रह रहे हैं, जहाँ वहाँ पर शांति के वाइब्रेशन में रहें। उनके मन को कभी भी शांति बन ना सके, शांत नहीं हो सकते वो कभी भी, क्योंकि अंदर में तो हलचल चलता रहेगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, चलता रहेगा। आप कहीं शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाप समझाते हैं मनुष्य में ये 5 भूत पावरफुल हो चुके हैं, तो उसे हम लोगों को क्या करना है, जब भी कोई गुस्सा करे
उसे शांति का वाइब्रेशन देना है क्योंकि उसको ताकत नहीं है कि क्रोध को कंट्रोल कर सके। कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता हो गई, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बना दिया है। वह तो करके एक भूत होता है, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। वो भूत, स्थूल भूत का बारे में बता रहा बाबा कि वो भूत चलो कभी प्रवेश कर गया, लेकिन अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये सब जो है, अगर एक विकार भी आ गया तो उसके पीछे सारा विकार आ जाएगा। ये विकार ऐसा है तो पावरफुल है ना कि अपने साथ साथ सारा संबंधी को ले आता है। तो इन भूतों को भगाने के लिए तुम पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ बाबा। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य अभी सबके अंदर, लेकिन बाबा कितना शक्तिशाली है कि देखिए ऐसी दुनिया में आकर सब कुछ ठीक कर रहा है और बच्चों को शांत बना दे रहा है। ये कितना बड़ा काम कर रहा है बाबा। कड़ा भूत है काम और क्रोध। काम विकार भी बहुत है। काम विकार, सुंदर शरीर देख लिए, किसी के गुणों की तरफ आकर्षित हो गए, वो श्रीमत के अनुसार चल रहा, वो श्रीमत पर आकर्षित हुई है। निमित्त की ओर आकर्षित होना नहीं है, निमित्त वो श्रीमत का पालन कर रहा है कि नहीं। कभी कभी चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं, कोई एक ईर्ष्या कर रहा है, दूसरा भी ईर्ष्या कर रहा है, चलो हम लोग दोनों मिलकर उसको नीचा दिखाए। लेकिन यहाँ कोई नीचा किसी को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा ऊपर उठाने वाला है। तो उसकी एवज में कुछ मिलना तो है नहीं, कुछ मिलेगा? अगर आप ईर्ष्या से कुछ काम कर रहे हैं उसकी एवज में कुछ नहीं मिलेगा। कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो वह भूत प्रेत भगाते ही, मिलता कुछ भी नहीं उनको भी। यह तो बच्चे जानते, बाप आते तो सारे विश्व में भूतों को भगाने, इसलिए उनका नाम पड़ता है भूतनाथ। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का भूत होता, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कुछ भी नहीं होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं। बाबा आज सारा विकार को एकदम क्लियर कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा विकार। तो लोभ का भूत भी कम नहीं। यह अंडा खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, खाऊं में बहुत ज़्यादा विकार है। चलो ये थोड़ा सा खा लेते हैं, इसके बिना तो हम रह नहीं पाते हैं। ये सब लोभ है। बहुतों में ये भूत अभी भी है। अपने दिल में समझते हैं बरोबर हमारे अंदर काम का भी भूत है, क्रोध का भी भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते, कितना तरह का युक्ति रचते। बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, रोज मुरली चलाते हैं। मेन सार तो क्या है? आत्मा समझो। लेकिन उस सार में लाने के लिए बाबा कितना विस्तार रोज करता है। तो कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होता है भाकी पहनूं, यह करूं, मतलब भागी पहनूं मतलब क्या होता है? मतलब कोई हमको बड़ाई कर दे, थोड़ा सा मान शान हमको दे दे, और कोई मान शान दे दिया बस उसके पिछाड़ी पड़ गए। वो गलत है, सही ये भी निर्णय गलत आया नहीं करने। बस वो हमको मान दे रहा ना, अब हम उसके साथ ही चलेंगे। ये नहीं कि हम बाबा को मान दे, श्रीमत को मान दे, नहीं, वो हमको मान दिया ना इसलिए हम उसके पिछाड़ी जा रहे। तो ये हो गया भाकी पहनना। भाकी पहनना है क्या किसी को? भाकी पहनना है कि बाबा को याद करना है? बाबा को तो भाकी नहीं पहनना आज से, नहीं तो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा वो भाकी। तो बाबा कहता है कि कितना माथा मारते हैं, भूतों की प्रवेशता हो जाती है। तो ये भाकी नहीं पहनना है। फिर कमाई सारी चट कर देते हैं। क्रोध वाले का भी यही हाल होता है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस रहते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण ही ना ये हाल हो गया भारत का। आप देखेंगे जेल में लोग अपने अंदर पछतावा करते हैं कि अगर उस समय क्रोध को कंट्रोल कर लेते तो आज हम जेल में नहीं होते। तो जेल में यही सब केस होता है, बाप बच्चों को मार दिया, बच्चे बाप को मार दिए। तो भारत का जो मटका सूखा है ना, वो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, अब खाली हो गया। क्रोध के कारण ही कहती है ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का ऐसा हाल हो गया। यह भी कोई नहीं जानता, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो कोई और मनुष्य मात्र निकाल नहीं सकता। कोई निकाला? कोई भी निकाल नहीं सकता इन विकारों को। यह 5 भूत बड़े जबरदस्त है। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही। इस समय तो बात मत पूछो, चरम सीमा तक है ये विकार।
थोड़ा सा अगर हल्का सा भी किसी को कुछ बोलिए ना तो पूरा लगता है जैसे आग लग गया उसको, पूरा तबाही मचा देता है उसको। क्या तो बाबा कहता है तो कि उसका नज़र इधर उधर भागने लगता है। तो भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है ना, तो विकार उसके अंदर रहता है। विकार भल बाहर से पवित्र है, चलो ब्रह्मचर्य, लेकिन भूत तो रहता है। भूत तो है ना आपके अंदर, तो ये चेक कीजिए कि भूत, ये बोलना कि नहीं हम तो पवित्र हैं, तो ये तो पवित्रता आपका मजबूरी में आया, आप लाए नहीं। आपको अब मन की पवित्रता लाकर साबित करना है कि हम पवित्र हैं। तो भूत तो है ना, 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं, भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई पर में से कितना धन मिलता है, अभी धन मिल रहा है ना, ज्ञान धन मिल रहा है, तो कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा, और नारायण की पूजा करते थे। समझ तो कुछ भी नहीं था उनको भी, मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, ये नहीं समझते थे पहले। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज बहुत पूजा करते थे, लेकिन समझते कुछ भी नहीं थे। मैं आत्मा हूँ ये समझ नहीं था, इसलिए पूछते हैं कि कैसे याद करूँ। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते आए हो, फिर भी पूछते हो हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हो गई हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद सुंदर हो, परंतु आत्मा तो काली है ना, तो गोरा शरीर के पीछे भागना है क्या, नहीं भागना है। कोई काला है तो भी अंदर से सफ़ेद हो सकता है, और कोई बाहर से गोरा है तो अंदर से काला हो सकता है। तो इसलिए गोरा काला नहीं, आत्मा के संस्कारों को देखना है। उनको अपना नशा कितना रहता, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसीलिए उनको कहा जाता नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते वो तो नास्तिक ही कहलाएंगे ना। जो जानते हैं वो हुए आस्तिक। तो बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि बैठ, बच्चों को समझाते भी हैं कि हर एक अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक मेरे अंदर सफाई हुई है। अपने अंदर अंतर्मुखी होकर चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि अभी भी मेरे अंदर कौन सा विकार है। तो कहाँ तक सफाई हुई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। याद के बल से ही रावण पर विजय प्राप्त करनी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात नहीं है। अब शरीर किसी का लंबा चौड़ा है तो क्या वो जिम्मेवारी उठाने के लायक बन जाएगा, नहीं। आत्मा की स्थिति से जिम्मेवारी का ताज पहनाया जाता है। ये नहीं कि कोई कुछ दादी जान की सबसे छोटी थी, लेकिन देखिए जिम्मेवारी कितना निभा ली। तो ये ज़रूरी नहीं है, इस हाल में नहीं रहना है कि हम बहुत गोरा हैं, बहुत सुंदर है, बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत एजेड है, बहुत पुराने। ये सब कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब रखता है आपके अंतर की स्थिति। तो क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि सब कुछ है। तो बल तो हो गया जिस्मानी मारने के लिए, बुद्धि में है कि हम विजय पाएं। तुम्हारा है रूहानी बल, तुम विजय प्राप्त करते हो रावण पर, जिस पर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो विश्व का मालिक बनेगा अमेरिका, अमेरिका तो नहीं बन जाएगा, कितना भी उसके पास है। बाबा क्लियर कर रहा बहुत अच्छे से। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम रूहानी सेनापति हो। आधा कल्प के लिए कोई तुमसे छीन भी नहीं सकता। कोई बाप से वर्षा मिलता नहीं उसको जो तुमसे छीन ले। क्या तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो, अपने अंदर सोचो कि हमको क्या बनना है। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना होता है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना होता है, अपना दर्शन करना है। वह समझते स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काट लिया। तो कौन सा सिर काटा विष्णु ने, विकारी सिर काटा। स्थूल सिर काटने की बात नहीं है, विकारी सिर। लेकिन इसमें हिंसा की बात तो नहीं होती है। हिंसा होता है क्या, आपके अंदर विकार है उसको नष्ट कर दिया गया, किससे, स्वदर्शन चक्र पहनाकर देकर। तो इसमें हिंसा की तो बात नहीं हुई। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को, बाप कहते मीठे बच्चे तुम क्या थे, आदि अनादि स्वरूप याद करो। अब अपनी हालत देखो, कितना विकार आ गया है। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि कर लो, परंतु भूत को नहीं निकाल सकते बिना बाप की याद के।
कोई निकाल सका भूत को? नहीं निकाल सका। परंतु भूत को कोई निकाल नहीं सका। अभी अंतर्मुखी होकर देखो हमारे में कौन कौन से भूत तो नहीं हैं। कोई विकारों का भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, समझो चट कर गया खाता। भाकी पहनी, कोई आपको मानसान दे रहा है, आप सोचे इसी से मेरा लगाव होना चाहिए। अरे वो श्रीमत पर चल रहा है, ये तो देखो। अगर श्रीमत पर नहीं चल रहा है तो वो गलत है। बाबा कभी ऐसा कपड़ा पहने नहीं बोलता है। और बच्चे आज क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण बच्चे जींस टॉप पहनकर कैसा कैसा ड्रेस पहन रहे हैं। तो मुरलीधर बनने के लिए अपने चाल चलन व्यवहार को सुधारना है। अगर हम उसका साथ दे रहे, आप भी उसके पाप में भागीदार। बोलते ना कि कर्ण दुर्योधन का साथ दिया तो पाप का भागीदार बना ना, विनाश का कारण बना ना उसका। तो इसलिए चेक करना है कि हम बाबा की श्रीमत को पहला नंबर दे रहे हैं कि भाकी पहनने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारा कमाई चट खाते में चला जाएगा। उनको तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता जो ऐसा भाकी पहनते हैं। वह तो जैसे अछूत हो गए। ऐसे बच्चों से बाबा बोलता अछूत है वो, उसको किनारा कर देना चाहिए। स्वच्छ नहीं है वो, क्योंकि वो उन देहधारियों के पीछे भाग रहे। अंदर में दिल खाता है। बरोबर मैं भी अछूत हूँ। जब ऐसा मुरली चलता तो अंदर में चलता है कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, श्रीमत की ओर कि देहधारियों की ओर। दिल खाता। बाप कहते देह सही सब कुछ पहले भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनोगे। कोई भी भूत अंदर में नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं, अपनी जांच करो। बाबा बहुत समझा रहे हैं। बहुतों में क्रोध है, गाली दिए बिगैर तो रहते ही नहीं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर हो जाओ। अभी शरीर भी याद ना आए तब ऊंचा पद पा सकते हो। इसीलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिल रहा है, ज्ञान रत्न बनने के लिए। ज्ञान रत्न किस लिए मिल रहा है? रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उसमें केवल 8 रत्न पास विद ऑनर बनते हैं। पास विद ऑनर 8 ही बनेंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए कि किस टाइप से सारा ड्रामा का चक्र सतयुग में हम कैसे थे। आज देखिए जो बाबा के देवी देवताओं का फोटो लगाया जाता है, फुल कपड़ा कैसा पहनाया जाता है, फुल। आप देखिएगा। और वही नाटकों में कैसा दिखाते हैं, पूरा शरीर दिखता हुआ देवी देवताओं का कि ऐसा ही है। कलयुग का निशानी है वो, जबकि ऐसा कपड़ा नहीं होता है। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है कि कौन कितना घंटा, कितना मास, कितना सेकंड ये पाठ बचता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। जैसे कि कौन धर्म कितना कब आया, ये बाबा क्लियर किया ना। ये 2250 में आए, ये 2000 में आए, बाबा क्लियर करके सारा कुछ बताया। सामने वाला जब हिसाब निकालता है बोलता हाँ ये सही बता रहे हैं। तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई जाती है ना, इसलिए बाबा सारा कुछ क्लियर बताता है कि कैसे कभी करके भूतों को पहले भगाओ। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश तो भूत नहीं होगा। बच्चे बोलते ना नहीं हम लोग के अंदर ईर्ष्या नहीं है, हमारे अंदर। बोले ईर्ष्या है, आज बाबा क्लियर कर रहा है। क्रोध है, विकारों का भूत है, जरूर है, क्योंकि पैदाइश हुआ है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता। रावण ही नहीं, रावण को भी कोई समझते नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा नहीं वहाँ। अभी तुम पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितनी बारी फिर असुर भी बनते हो, उसका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार ये ड्रामा चक्र चलता है। अच्छा बच्चे शांति में रहो, कभी भी क्रोध तो नहीं आएगा। अब क्रोध आएगा नहीं। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए आज मुख्य सार अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, क्योंकि ये भूत आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा।
आंखें क्रिमिनल तो नहीं हैं, जोर से बोलना अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, कोई भी लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, किसी भी देहधारी से दिल तो नहीं लगाए हो। बच्चों में दिल लग जाता है, पति में दिल लग जाता है, परिवार में, घर संपत्ति में, ये सब चेक करना है। देश सहित सब कुछ भूलकर याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरो। मैं आत्मा हूँ, एक बार भूतों को भगा दिया ना, आधा कल्प के लिए विजयी बन जाओगे। बाबा नशा चढ़ा रहा है कि आधा कल्प छुटकारा पाना नहीं पड़ेगा, पाए रहोगे। वरदान ईश्वरीय विधान को समझो, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनो। विधि से सिद्धि होता है, रिद्धि सिद्धि यहाँ नहीं है। रिद्धि सिद्धि नहीं है कि आप गलत का साथ दे रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ये है रिद्धि सिद्धि। विधि से सिद्धि मानव श्रीमत के अनुसार चलकर। तो एक कदम की हिम्मत को तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंद हुई है कि अगर आप एक कदम श्रीमत के अनुसार बढ़ाते हैं तो 100 कदम बाबा बढ़ाता है, ये नूंधा हुआ है। अगर यह विधि विधान में नहीं होता तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते कि थोड़ा सा कुछ किया और राजा बन गया। नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण बनता है कि आप कहीं कहीं श्रीमत का उल्लंघन कर देते, विधि का उल्लंघन कर देते, इसी के कारण आप नंबरवार बन जाते हैं। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और आगे बढ़ते जाओ, मदद मिलता रहेगा। आज जो काम अभी तक नहीं हुआ सो बाबा करवा रहा है ना, कितना बड़ा बड़ा काम। तो बाबा से सच्चा साफ रहे, मन मनाभाव की स्थिति विकारों से एकदम मुक्त रहें। तो अलबेलेपन की लीला को भी समाप्त कर दो। अरे आज अमृत बेला नहीं हुआ, क्या करें, नहीं हो पाता, रात में बहुत देर, ये सब बहाना है। आप कितना भी देर से सोए, क्योंकि मम्मा एग्जाम्पल दे चुकी है कि 1 बजे भी सोई तो 2 बजे उठी, तो ये बहानाबाजी यहाँ नहीं चलेगा। तो अलबेलापन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। कोई कुछ भी हो जाए, आपको उठना है अमृत बेले। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति एकानौमी के अवतार बनो। एकानौमी, एक के श्रीमत के अनुसार संकल्प करना। एकानौमी बाबा कहता है कि एक जो परमात्मा का श्रीमत है उसके अनुसार हम लोगों को संकल्प करना है। अच्छा, ओम शांति।